turn of events where now the Samajwadi Party has accused the BJP of manufacturing the entire episode. Tushar Gupta, senior editor Swaraj, Nigat Abbas, political analyst, Zubair Memon, political analyst. But my first question is to Anurag Bhadoria, national spokesperson of Samajwadi Party. Anurag जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये भाजपा करा रही है? देखिए, आप क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए। जिस तरह की जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंदुस्तान में आई है या प्रदेशों में आई है, तब से ही ये सब जो नफरत की राजनीति को बढ़ावा क्यों मिल रहा है। इसके पहले ऐसी घटनाएं क्यों नहीं हुआ करती थी। जिस लुलु मॉल की हम लोग बात कर रहे हैं, 7-8 लोग जाते हैं, अंदर घुस जाते हैं सीधे, और वो 18 सेकेंड में, कहते हैं नमाज 5-7 मिनट की होती है, वो 18 सेकेंड में उनकी नमाज खत्म भी हो जाती है और कोई शॉपिंग नहीं करते, कुछ नहीं करते, सीधा निकलते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। उनकी दिशा भी, अगर जिस तरह की अगर देखा जो सीसीटीवी फुटेज आए हैं, उनकी दिशा भी ठीक नहीं है। जिस दिशा में वो नमाज पढ़ी जाती है वो दिशा भी शायद नहीं, उस ठीक दिशा में भी नहीं बैठे। तो ये हड़बड़ाहट में गए, हड़बड़ाहट में निकल के आगे 18 सेकेंड में, क्योंकि माहौल को खराब कौन कर रहा है? कौन लड़के थे जो अंदर चले गए? सरकार, जो वहां की एडमिनिस्ट्रेशन है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, तुरंत उनको पकड़ के और उनसे पूछताछ करनी चाहिए कि भाई इस तरह की घटनाएं क्यों कर रहे हैं आप। पर क्या आप ये बताइए कि अगर इस मॉल में माहौल खराब कराना होता तो योगी आदित्यनाथ इसको यहाँ पे आने ही क्यों देते? लुलु मॉल को खोलते ही क्यों अगर माहौल उसके अंदर खराब कराना है? तो मैं आपसे पूछता हूँ, बात लुलु मॉल की नहीं हो रही है। फिर आप देखिए, इंसिडेंट को इधर उधर मत कीजिए। बात लुलु मॉल की नहीं है, बात है माहौल खराब करने की। वो लुलु मॉल में कर सकते हैं, किसी और भी मॉल में कर सकते हैं। भाई उनको तो ये माहौल पे बात करनी है ना, कि कैसे समाज के अंदर में असली मुद्दों पे चर्चा ना हो जा पाए। तो अब हम आप चर्चा कर रहे हैं क्वेश्चन व्हाई आई ब्रॉट इन लुलु मॉल इज कि आप ये सोचिए कि ये कैसी हिंदुत्ववादी सरकार है कि पहले ये यूएई की कंपनी का मॉल खुलवाती है, हॉस्पिटल्स, उसके बाद वहां नमाज पढ़वाती है, उसके बाद बॉयकॉट लुलु मॉल का कैंपेन चलवाती है। मतलब पहले मैं उसका इन्वेस्टमेंट लेके आई, फिर मैंने उसको बॉयकॉट करा दिया। ये तो मतलब इस सरकार की मंशा क्या है आपके हिसाब से अनुराग जी? देखिए, पहली बात तो ये मान के चलिए, लुलु मॉल ये सरकार लेके नहीं आई है, हमारी सरकार में ही बनना शुरू हो गया तो उसको जमीन अलॉट हो गई थी। ये सरकार तो क्रेडिट लेने के आ जाती है हर काम में। इन्होंने तो 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट समिति की है ना, 2 बार कर चुके जी। कितने लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ गया ये बता दीजिए आप। ये वैसे आप यूसुफ अली साहब को बता दीजिए, क्योंकि जब वो फीता काटने आए थे तो यूसुफ अली साहब ने बोला कि मैं जनवरी में योगी जी से मिला और जुलाई में उन्होंने मेरे को मॉल खोलने में मदद की। उन्होंने अखिलेश जी का नाम लेना भूल गए, ये तो उनकी गलती है। तो ये कंप्लेंट आप यूसुफ अली जी से कीजिएगा। बट आंसर दैट तुषार गुप्ता। अच्छा, अभी आते हैं ना, आप पे वापस आते हैं। तुषार गुप्ता को आपकी बात का जवाब देने दीजिए। जनवरी में हुआ, फरवरी नहीं, जनवरी और जुलाई के बीच में मॉल बन के तैयार हो गया। ऐसा वो कह रहे हैं, मॉल बन जाता है, ऐसा वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही। क्या बात करती पद्मजा जी आप? मैं नहीं कर रही, मैं तो बात ही नहीं कर रही। मैं अभी आप उनकी बात सुनवाती हूँ आपको। मॉल भी बन गया, ये खुद मॉल का मालिक बोल रहा है, मिल गए, सारे ब्रांड भी आ गए। देखिए, अनलेस आप कह रहे हैं कि यूसुफ अली जी भी दिल से भाजपा ही है, ये वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही। उनकी मैं बात सुनवाऊंगी आपको। लेट तुषार गुप्ता आंसर। जबरदस्ती बात की बात बना रही है, कमाल है। अरे मैं किस बात की बात सुना रही हूँ, उनकी बात सुनाऊंगी। जी, ये जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि देश के अंदर में नफरत की राजनीति हो रही है, इसको आप भी रोकिए, बिल्कुल बढ़ावा मत दीजिए। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने बहुत मेरे को एक बहुत ही प्रचंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और उसी को निभाते हुए मैं पूछना चाहती हूँ कि ये फेक नमाजी कौन है? निगत अब्बास, ये फेक नमाजी कौन है? अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि ये फेक नमाजी आपकी पार्टी के हैं। निगत अब्बास। Padmaja, such a cliche way of demeaning the BJP government every time. Anurag ji needs to really understand कि ये तौर तरीके जो इनके थे ना सरकार को बदनाम करने के, he needs to stop doing that. अखिलेश जी needs to rise above this now. बिल्कुल आपने सही कहा कि पहले तो इन्वेस्टमेंट लाते हैं. One sees, you know, the entitled Hindu chief minister of almost one of the biggest states of our country is bringing in the investment from a Muslim country, going and inaugurating it, and then placing his own karyakartas there to perform namaz so that he can create a controversy. Wow. I mean, couldn't be more funnier. Anurag ji, it is very clear that these are your karyakartas, and which is why you have come up with such a big issue कि चलिए अब हम यहाँ पर create करते हैं, because that's exactly what you wanted to do. कार्यकर्ता जाके नमाज पढ़
ऑपोजिशन के पास, अनुराग जी, ऑपोजिशन के पास और तो कुछ होता नहीं है, फिर तो सरकार ऑपोजिशन के पास और तो कुछ होता नहीं है, घूम फिर के हिंदू मुसलमान कार्ड खेलने आप आ जाते हैं। माहौल जब खराब अनुराग करने के जी लिए को ये सरकार दिख गया सरकार को कि ये जिम्मेदार तो बता रही है क्या मुसलमानों की कि सरकार फेलियर है, कि सरकार रोक नहीं पाती है, कार्यकर्ता नमाज पढ़ देते हैं, माहौल खराब कर देते हैं, एक बदमाश को नहीं, एक अपराधी को आगरा से बदमाश पुलिस के चंगुल से छुड़ा के भाग जाते हैं, वो भी समाजवादी के लोग कर देते हैं। कमाल की बात कर रहे हैं आप भी। हमारा जो ये पुलिस एजेंडा सिस्टम से था, पुलिस से अपराधी को छुड़ा के भगा ले गए आगरा में, आप भूल गई हैं। एक हिस्ट्री सीटर को पुलिस कस्टडी से लेके भाग गए। अनुराग जी, ये कौन आप करा भूल रहा गए है? इस समय, ये किसकी आप जिम्मेदारी थी भूल रोकने गए की? कि ये ये भी तौर समाजवादी तरीके की अब नहीं थी। चलेंगे। कानपुर में पुलिस का एनकाउंटर हो गया, ये भी समाजवादी का था। हाथरस में बेटी के साथ अन्याय हुआ, वो भी समाजवादी। अरे क्या बात, उत्तर प्रदेश में महंगाई बेरोजगारी बढ़ी है, वो भी समाजवादी पार्टी। यू नो इंटरेस्टिंग पॉइंट, अनुराग जी इसका जवाब दीजिए। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये किया जा रहा है कि क्योंकि ये एक बहुत ही अजीब सा स्टेटमेंट हो जाएगा कि 2000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट लेकर के एक यूएई का ग्रुप आ रहा है और वो भी एक हिंदुत्ववादी सरकार की स्टेट में, तो माहौल खराब करने के लिए ये किया जा रहा है ताकि लोगों को लगे कि देखिए यहां पर जो भी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं स्पेशली यूएई से, उनका मूड खराब हो जाए, ये इन्वेस्टमेंट भगाने के लिए। ये सवाल किससे है? आपके लिए अनुराग जी। सवाल किससे पूछ? अच्छा देखिए, पहली बात तो मेरा इस बात के कि इस तरह की बात बोलना, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जात धर्म से सरकारों को मत जोड़िए कृपया। आप जो हाथ जोड़ के निवेदन है, हिंदुस्तान में सभी जातियों का, सभी धर्मों का सम्मान है, इसलिए तो सबसे पहले संविधान का सम्मान करना सीखिए। अगर हमारी सम्मान नहीं करते मत कीजिए बीजेपी, लेकिन संविधान का सम्मान कीजिए कम से कम। आप इस तरह की बातें साल आपने बोला महंत अपने मठ में चले जाएंगे, अब आप कह रहे हैं कि उसको रिलीजन से मत जोड़ के देखिए। आप उनको हमेशा महंत महंत बोलते रहते हैं मुख्यमंत्री की जगह, अब आप मुझे उल्टा भाषण दे रहे हैं। अनुराग जी आप भी गजब है। ये इस तरह की बातें क्यों होती हैं मस्जिदों में? नहीं, आप ही गजब हैं, कमाल की पद्मजा जी, आप इस तरह की डिबेट को बढ़ावा देती है नेशनल चैनल पे। संविधान का तो सम्मान, लोग वो नैरेटिव सेट करते हैं। सम्मान मत कीजिए, संविधान का तो सम्मान कीजिए। चलिए आपके एडवाइस को लेते हुए बिल्कुल आज से आप प्रॉमिस करेंगे अनुराग भदौरिया जी कि आप कभी किसी नेता को हिंदुत्ववादी नहीं बोलेंगे। चलिए तुषार गुप्ता वांट्स टू कम इन। तुषार गुप्ता। अनुराग जी से मेरा एक सवाल है, छोड़िए भाजपा की सरकार कैसी है, एक मिनट अनुराग जी सुनिए, मैं आपको सुन रहा था। आप छोड़िए भाजपा की सरकार कैसी है, चीफ मिनिस्टर का काम कैसा, इन्वेस्टमेंट है नहीं है, मॉल की जमीन किसने दी किसने नहीं दी, आप ये बताइए क्या पब्लिक प्लेस में नमाज पढ़ना सही है, हाँ या ना? समाजवादी पार्टी का इस बात पर क्या स्टैंड है? पहली बात तो पद्मजा जी से बोलिए, सवाल मुझसे पूछेंगे, मैं जवाब दूंगा। इस बात पर हुई कि यही सवाल नमाज की पढ़ी जा रही है। नहीं, आप सवाल मुझसे पूछिए आप। चलिए मैं ये पूछ रही हूँ, पैराफ्रेज, क्या पब्लिक में पढ़ना सही है अनुराग भदौरिया जी? पद्मजा जी से बोलिए, मुझसे पूछ लिया, अभी बताइए तो। आप किसी भी पब्लिक आप यही सवाल पूछिए, पढ़ना सही है? नहीं, आप बोलिए ना, आप यही सवाल रिपीट कीजिए, मैं जवाब दूंगा। अरे मेलोड्रामा मत करिए, जवाब दीजिए। आप एंकर है ना, आप पूछिए सवाल। अरे पूछे ना, एक सेकंड। तुषार गुप्ता जी छोड़ दो, आपका स्टैंड क्या है? इज इट ओके टू ऑफर प्रेयर इन अ पब्लिक प्लेस? अनुराग जी बताइए। करवाओगे तो मैं डिबेट छोड़ दूंगा। हाँ जी, देखिए सवाल, अब मैंने आपको पहले बोला कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस तरह से 18 सेकंड के लिए कौन लोग जो अंदर घुस गए और उन्होंने वहां नमाज पढ़ दी और सरकार उसको रोक नहीं पा रही, पकड़ नहीं पा रही है, गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसी तरह की इस तरह की घटनाएं अगर होती हैं तो उस पर कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। और इस देश में संविधान कानून से बड़ा कोई नहीं है। वो तो कर रहे हैं ना सर, इसीलिए 4 लोगों को अरेस्ट किया जिसमें 3 हिंदू और 1 मुसलमान है, और ये जो मिस्टीरियस लोग हैं इनको भी अरेस्ट करना चाहिए। वो बात आप बिल्कुल सच कह रहे हैं, बट ये कराया किसने, सवाल ये है। अनुराग जी बिल्कुल, ये बीजेपी के अलावा कौन कर सकता है? ये सब बीजेपी की सरकार, बीजेपी के सिस्टम, बीजेपी के लोग हैं। ये नफरत की राजनीति को बढ़ावा देते हैं। उदयपुर में किसके कार्यकर्ता निकले? अनुराग जी आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? अनुराग जी आप जवाब नहीं दे रहे। बातें आप बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं कि जाति धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, कम्युनल टेंशन नहीं होना चाहिए, भाजपा सरकार ऐसी है वैसी है।
सारी कंट्रोवर्सी इस बात पर हुई कि एक वीडियो क्लिपिंग वायरल की गई, उसकी ऑथेंटिसिटी की मैं आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं कि चलिए भाजपा ने कराया। आप मुझे ये बताइए, समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता है, क्या आप इस चीज के अग्रीमेंट में हैं कि पब्लिक प्लेस में नमाज पढ़ी जानी चाहिए या नहीं, हाँ या ना? ये पागल आदमी है, कौन है यार, बार बार सवाल मुझसे पूछ रहा है। आप बातें घुमाइए मत, आप बताइए। टीवी नहीं है देखिए बस नहीं पद्मजा जी, आप मुझसे दिस इज द हिपोक्रेसी आई वांटेड टू एक्सपोज ऑफ द समाजवादी पार्टी। पद्मजा, पद्मजा, दिस इज द हिपोक्रेसी आई वांटेड टू एक्सपोज। नहीं, कान में रूल डाल के बैठा है क्या? मैंने जवाब दिया भी, पद्मजा जी ने पूछा था, सुनाई नहीं दिया। Okay, I'm going to wrap up at this point because this is that juncture at which everything starts going rapidly downhill. The point being, it is very important to try and determine who is behind creating this entire controversy, because more and more one goes into it, there are very definite points of evidence that this could well be a manufactured controversy. Thanks for joining me, both gentlemen and Nigat Abbas, because we have